दोस्तों गुड इवनिंग। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या रहेगा ट्रेंड। तो आप लोग ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना जरूरी है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। पढ़ना यही है कि मतलब ज्योतिष के आधार पे या मेरे कहे आधार पे कोई बाई सेल पोजीशन नहीं बनाए, वो वैसे ऑन रिस्क होता है हर एक आदमी का, है ना। तो इससे पहले आप लोग लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आप लोग भूल जाते हो। मैं आप लोगों को आज बहुत अच्छी कुछ बात बताने जा रहा हूं, तो आप लोग लाइक कर लो जब तक, ठीक है। तो देखो हमारी रेंज ये है इस वीक के लिए 14,600 और 13,400। तो ये शुरू करने से पहले मैं कुछ एक चीज बताता हूं कि ये हम जो निकालते हैं ना, ये एक्चुअल आप लोगों को 2 तेजी 3 मंदी लिख दी बड़ी आसानी सा और सरल जैसा दिखता है। देखो होता क्या है, कैसे निकालते हैं। हमारी राशि हो गई, मतलब ग्रह कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र में, कितने ग्रह बैठे हुए हैं, उन ग्रहों का कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन मतलब 2 ग्रह कैसे हैं, 3 ग्रह मिलते हैं तो क्या करते हैं, ये 2 ग्रह मिलते हैं तो क्या करते हैं, कौन सी राशि में क्या फल देते हैं, कौन से नक्षत्र में क्या फल देते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 से ज्यादा ग्रह हो जाते हैं, 3 तक जब क्या देते हैं, 4 हो गए तब क्या देते हैं, ज्यादा हो गए तो क्या होता है। इसके बाद जो पूर्णिमा और अमावस्या आती है, जैसे पूर्णिमा आई तो ये पूर्णिमा तेजी कारक है या मंदी कारक है। सेम अमावस्या का भी रहता है, तेजी कारक है या मंदी कारक है। इसके बाद निकालते हैं ग्रहों की डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या चीज होती है, आप मान लो कोई आदमी दिल्ली से और बॉम्बे जा रहा है, 1,500 किलोमीटर है मान लो, तो वो जो 1,500 किलोमीटर है वो डिस्टेंस जो होती है ना ग्रहों की, वो होती है डिग्री में। ऐसे नहीं नापी जाती है किलोमीटर में, वो डिग्री में। तो जब इनके कॉम्बिनेशन बनते हैं कि कौन ग्रह किस ग्रह से कितने डिग्री पे बैठा है, तो वो जो डिग्री होती है वो एक तेजी करेगी, मंदी करेगी, क्या करेगी, वो एक कॉम्बिनेशन देखा जाता है, ठीक है। डिग्री के बाद वेदाज होते हैं, वेदा, ठीक है, जो सर्वतोभद्र चक्र से निकलते हैं कि किस नक्षत्र का किस पे वेद है, ग्रह का क्या है, बैठा कौन से ग्रह में, किस ग्रह पे वेद कर रहा है। वेद 3 तरह के होते हैं, सम्मुख वेद, वाम वेद, दाहिना वेद, ठीक है। ये हो गया। फिर आज तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, ठीक। तो मैं ये सारी चीज क्यों बता रहा हूं, मेरा मकसद है, कोई आदमी वीडियो डाला सर ये तो ये बोल रहा है कल तेजी होगी कि मंदी। वो वीडियो में क्या है, कुंडली खोल ली सुबह की 9:15 बजे की, ये ग्रह यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है और इस नक्षत्र में, उसने बस इतनी सी बात के ऊपर डिसीजन दे दिया कि कल मंदी होगी या तेजी। अब 2 ही तो चीजें जो तेजी और मंदी होनी है, ठीक है। इसके अलावा तो आप एक साइड बोलो, हो सकता है हो जाए, प्रोबेबिलिटी 50% है। भाइयों ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके अंदर ये जो ज्योतिष है इतना आसान खेल नहीं कि एक आदमी ने बस वो वीडियो मेरे पास पोस्ट, आप लोग कई बार करते हो, मैं इसलिए तुम्हारे को ये सारी चीज बता रहा हूं कि निकालते कैसे, होता क्या है, किस प्रकार से होता है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। फिर जो बड़े ग्रह होते हैं वो अस्तएं, बकरियां हैं, नीच राशि में बैठे हुए हैं, मतलब बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, उसका जाल बन जाता है 20-25 चीजों का। अगर आप बैठ जाओ ना, आप अगर मान लो 10 बजे बैठे, आपको कब 2 बज गए दोपहर के पता ही नहीं लगेगा, खाना खाया नहीं पता लगेगा। तो ये जो होती है ना, इतनी आसान चीज नहीं है जितनी हम लोग समझ रहे हैं कि एक आदमी ने बस वो सामने की कुंडली खोल दी, उसी के आधार पर के नक्षत्र यहाँ बैठा है कल तेजी हो जाए, ऐसा नहीं। अच्छा, अभी हम लोग ये बात करते हैं। तो जैसे 18 जनवरी को यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि 3 योग तेजी के 2 मंदी के, ये आप लोग देख ही सकते हो। 19 को 2 तेजी 3 मंदी,
20 जनवरी को 2 तेजी 4 मंदी, 2 तेजी 3 मंदी, और 22 जनवरी को मैंने लिखा है 3 तेजी 3 मंदी। कहीं ना कहीं साइडवेज हो सकता है मार्केट। अब ये आप लोग 19 तारीख को जो मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ 10 बजे के आसपास एक मैसेज डालूंगा। वहाँ पे एक योग ऐसा बनना है, अगर वो एक्टिवेट हो गया, बात समझ रहे हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं ये तीनों दिन आपको बड़ी मंदी मिल सकती है। ये तीनों दिन जो है ना मंदी मिल सकती है, जो हम बात कर रहे हैं 19, 20, 21। ठीक है, तो वो हम इंतजार करेंगे वो योग कितना एक्टिवेट हो रहा है, कैसे हो रहा है। भरे मार्केट में अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा लिख दूं मंदी है, वो नहीं है। वो एक्टिवेट का हम इंतजार करेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे। अब इसमें अगर हम ग्रहों की पोजीशन देखें, जैसे देवगुरु बृहस्पति 18 जनवरी को अस्त हो रहे हैं। अब आप इस चीज को क्लियर कर लो। मैंने करीब 15 या 20 नवंबर के बीच में एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, जहां पे आप लोग मेरे से पूछते थे या बोलते थे कि सर यहां से मंदी है। तो मैंने क्लियर एक इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जब मैंने तुम्हारे को समझाया था कि बृहस्पति जब नीच राशि में जाएंगे तो क्या करेंगे, तेजी करेंगे। मेरी बात समझ गए? मैंने बोला तेजी करेंगे, और वो चीज जब से करीब 2, 2.5, 3 महीना हो गए वो हो भी रहा है, तेजी वाला। जबकि बाकी जो भी है, मेरा कोई मकसद नहीं किसी से बोले मंदी होगी। तो उस टाइम पे जब मैंने बताया था कि तेजी होगी, अब भी आज ये कर क्या रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, तो हो क्या रहा है। सबसे पहली बात ये बनती है, देखो देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में चल रहे थे, तेजी कर रहे थे, अभी क्या हो गए, अस्त हो गए। अस्त होने का मतलब ये है कि कोई आदमी छिप गया, मतलब उसकी जो पावर थी वो सीज हो गई। अगर किसी आदमी की पावर 100% थी तो अस्त होने के बाद 30% मान लो, इतना मान लो। ठीक, अब देवगुरु जब बृहस्पति अस्त हो गए और जब वो पूर्ण पावर में थे तो तेजी कर रहे थे, लेकिन जब वो अस्त हो जाएंगे, जो उनकी 100 पावर थी वो 30 और 40 रह गई, तो वहां पे कहीं ना कहीं मंदी आएगी मार्केट के अंदर। मेरी बात समझ गए? फिर हम बात कर रहे हैं शुक्र और गुरु की युक्ति। ये 28 तारीख से बन रही है, 28 जनवरी से। तो कभी भी देख लेना, मतलब आज के लिए लागू नहीं है, हमेशा के लिए लागू है। जब भी गुरु और शुक्र की युक्ति बनती है मार्केट में मंदी होती है। बुध और शुक्र की युक्ति होती है, ये भी मंदी बनती है मार्केट में। तो ये 28 तारीख से जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ शुक्र भी होगा, बुध भी होगा इसी राशि में। ठीक है, ये करीब 12-13 दिन रहेंगे। अच्छा, मंगल और हर्षल की एक युक्ति बन रही है, वो भी युक्ति मंदी की बन रही है। इसके बाद में ये 20-21 जनवरी को बन रही है। फिर 12 फरवरी को पूर्ण काल सर्फ योग बनना है। ये भी कहीं ना कहीं मार्केट को एक तरह से मंदी की तरफ लेके जाएगा। जो उसमें जितने ग्रह बैठे हैं ना, ज्योतिष में ऐसा कहा गया है कि जब 3 या 4 ग्रह से ज्यादा, जब 6 और 7 ग्रह होते हैं, तो ये मान लो कि वो एक, मान लो यहाँ पे कहीं रह रहे थे, वो दिल्ली में कहीं अलग अलग रह रहे थे, वो एक जगह आए मीटिंग करने के लिए, असेंबली में मान लो आए हैं। जब वो सारे ग्रह एक जगह एक मीटिंग कर रहे हैं, तो वहां कुछ न कुछ एक कोई डिसीजन ऐसा होना है जिसके ऊपर उनका कोई वार्तालाप होना है ग्रहों का। ठीक है, पूरे ग्रह मिलके। तो वो कहीं ना कहीं, देखो चाहे आप 62 का युद्ध काउंट कर लो, ठीक है, और एक 1962 में भी ये हुआ था,
तो अभी कुछ एक कारण है उसमें, वो काफी बड़ी कथा हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि युद्ध हो जाएगा, ये हो जाए, वो कुछ नहीं होने वाला है। ये आप देख लेना। आप लोग जो जो भी बोल रहे हो वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं बन के दे रही काफी मूड पक्षी के बाद के उसमें कोई युद्ध हो रहा है या कोई भयंकर वो चीज नहीं हो रही तबाही वाली। मतलब पर कहीं ना कहीं जैसे एक कोई बड़ा न्यूज फ्लो हो जाए, वो किसी कारणवश होकर ऐसा कर रहे हैं या कोई अमेरिका ऐसा प्रतिबंध लगा है, वो उस टाइप की बातें आएंगी। तो वो भी जो ग्रहों की एक स्थिति बनती है ना, वो ठीक नहीं होती है। मतलब वन टाइप ऑफ आपातकाल नहीं बोलते हम लोग, भाई क्यों बनेगी? कोई हमारे देश पे या किसी कंपनी में इतने आदमी या उसकी मैनेजमेंट जब इकट्ठा होता है, तो वो जब ही होता है कि कोई बड़ी चीज करने जा रहा हो। ठीक है, बड़ी चीज में कुछ भी हो सकता है, उस कंपनी के प्रति क्या डिसीजन लेने, ये इस टाइप की चीजें होती हैं। तो मेरा जो मतलब था, जो ये जो सारी चीज बन रही है ना, जो देवगुरु बृहस्पति वाली, ये कहीं ना कहीं एक मंदी की तरफ इशारा कर रही है। और यहाँ पे जो ये योग की मैं बात कर रहा हूं ना, यहाँ पे यहां से लेके यहां तक ये 10 बजे अगर अगर ये योग एक्टिवेट हो गया ना, तो जो मैंने ये जितनी मंदी और ये लिखी हुई है, यहाँ कहीं तेजी ना हो जाए, ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना। देखो ज्योतिष के अंदर होता क्या है कि जितनी जो छोटी जो चीजें होती हैं, जब कोई एक बड़ी चीज होती है ना, एक और छोटी हो 20 योग बने, तो वो सारे योगों को कहीं ना कहीं कैंसिल करके चली जाती है और वो अपना असर दिखा देती है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक बार हम लोग बात करेंगे, इसका इंतजार करेंगे और इंतजार करके मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये मेरी तरफ से इस वीक का है, ये जो भी इस वीक में होने वाला था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद मेरा लास्ट एक दो चीज रहती है आप लोगों से, कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर आदमी को फायदा मिल सके, जो आदमी स्टॉक मार्केट में काम करता है। अच्छा, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग बार बार उस पर लिखते हो, एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट के नाम से है। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, आज मैं लिखा नहीं है, 8837879167 है, 8837879167। दूसरा ये, आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, कई मेरे पास 2-3 फोन ऐसे आए कि सर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, काम करें या नहीं करें, क्या करें। मैं उन्हें समझाया बच्चों को, मैं भाई आप लोग पहले वो देखेंगे वीडियो तो नीचे जरूर लिखना जिनको मैंने समझाया है, कि आप लोग पहले पेपर ट्रेडिंग करो, उसको पकड़ो। क्यों पैसा दे रहे? बोला सर मेरे पास थोड़े पैसा है। यार ये मार्केट ऐसा है कि 5-10 हजार रुपए नए आदमी को तो एक बार 2,000 हरासा दिखा के ना, और तुरंत ऐसे खींच लेता है चुम्बक की तरह के, वो उसको नहीं मिलते हैं पैसे। फिर मैं उसको बोला आप लोग कुंडली वगैरह दिखा के एक अपने जीवन का इतना बड़ा डिसीजन लेते हो, तो वो डिसीजन एक बार लेके खत्म करो भाई, एनालाइज करवा लो, मेरे को सूट कर रहा है मार्केट, नहीं कर रहा, बस खत्म। मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा या नहीं? अच्छा, आपको अगर ये नहीं करना, ये भी ठीक है, आप 30,000 रुपए ले लो, 20 ले लो, उसके 3 पार्ट करो, एक एक पे खेल के देख लो ऑप्शन में। ठीक है, तो जो ऑप्शन में खेलो और तुम्हें प्रॉफिट होती है, काम करो। अगर चली जाती है तो अपना बिस्तर बंद करके, वो जो है क्लोज करके अपना मार्केट और चल दो वापस। बोला मेरे को पैसा नहीं देगा, इसलिए मैं आप लोगों से पीछे पड़ा हुआ हूं कि मंथली वाले में काम करो। हमारे देश का पैसा क्यों जाए बाहर, यहां पर है ना, मंथली में करोगे। और एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को, आने वाला मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज रहेगा। मतलब हम मंदी की कर रहे हैं, देखो मैं यहाँ कहाँ टारगेट दे रहा हूं, काफी नीचे जाके दे रहा हूं ना।
मंदी तो है, 200 पॉइंट गिरेगा, उसको रिकवर कर दिया, फिर नीचे चला गया। बात समझ रहे? तो मार्केट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल धूम 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 खत्म हो गया एक दिन में या 1000 पॉइंट मंदी है मार्केट में। हाँ, इतना मैं ये चीज मैं अपना बैक टेस्टिंग के मुताबिक या हम ज्योतिष में जो एनालिसिस करते हैं उसके मुताबिक, मैंने ईयरली वाले में भी बताया है, वो मंदी है। इससे इनकार नहीं करते हम कि भाई मंदी नहीं है मार्केट के अंदर। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि अभी तक आप लोग हर जो स्क्रीनशॉट आता था मेरे पास कि सर मैं इतने घाटे में अभी क्या करूं, वो पुट का आता था। और शनिवार, आज इतवार, अभी तक जितने स्क्रीनशॉट आए सब कॉल के आए कि सर मैं अभी कॉल में हूं, अभी क्या करूं। ये इंडिकेशन आपको क्या बोल रहा है? मैंने आप लोगों को दीपावली के आजू बाजू भी मतलब चेतावनी टाइप से दी थी और चेताया था। आज मैं फिर चेता रहा हूं। ये बताना चाह रहा हूं कि तुम लोग काम ही करना है, तो जब मार्केट बढ़े तो पुट क्यों नहीं लेते हो? जब मार्केट गिर रहा है तो कॉल क्यों ले रहे हो? ले लो। देखो, वो काम है एक्टिव आदमी का, जो एक्टिव काम करते हैं, मनी मैनेजमेंट करते हैं, कहाँ निकलना है कहाँ जाना है, वो उनके लिए अच्छा है। जो आदमी जानता नहीं, जिसने कम काम किया है, तो मार्केट का ट्रेंड पहचानो पहले, फिर एक व्यू देखो। जैसे जहां मार्केट क्लोज है और थोड़ा सा नीचे जाता है, 2 दिन अपने उससे रेजिस्टेंस से नीचे क्लोज हो जाए, तो आपको इंडिकेशन मिल जाते हैं लॉन्ग टर्म में कि मार्केट नीचे रहेगा या ऊपर की साइड का बनना है। फिर आप लोग उसी के हिसाब से काम करो, तो भी एकदम सभी आदमी की पोजीशन बुलिश है, मतलब मार्केट के प्रति। मैं भी यही चाहता हूं कि अच्छा है, अगर गैप अप खुल जाए मार्केट, बढ़िया है, आप लोगों की पोजीशन कट जाए, पर उस चीज को एक बार पहचानो। तो थैंक यू, जय हिंद।